क्या प्रश्न था? तो कर्ज को लेकर परेशान है, कर्ज को लेकर परेशान है, बहुत ज़्यादा धीरे-धीरे धीरे से बिजी हो गया है, बहुत गाड़ी वाड़ी सब बिजी चला है, गाड़ी के आने में काफ़ी अच्छा पैर की परेशानी हो रही है जी और बैठने में बहुत दिक्कत होती है और मैं जानती हूँ मिसेज की डेथ हुई थी 2001 में और वो मतलब कैसे बीमार होकर लगी थी कैसे कहने को सब कुछ थोड़ा सा इसमें से बोलिए क्योंकि दूध बोलते रहते हैं ना, आपका फिर आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है, इसमें बोलिए थोड़ा सा। मिसेज के बारे में जानना चाहता हूँ 2001 में डेथ हो गई थी हाँ कैसे हुई थी उनकी मतलब वो क्या कोई तंत्र मंत्र से किया था, ये जानना चाहते हैं। हाँ या वो विवाह तो थी जी हमारी तो दिक्कत नहीं लग रही है जी किसी तरह समस्या करती समस्या लेकिन वो जमा नहीं करते तो जब भी ज़्यादा तो उससे बनने के लिए हमको तो बच्चे 2 लड़कियाँ हैं 2 बेटियाँ हैं जी और तो बेटियों की लड़ने की 2 बार सही थी 2 बार दवा नहीं था हम तो उसी की राय जी उनको लड़कियों वो चाहते थे कि बच्चों को आप थोड़ा सा माइक सामने कर दीजिए। वो चाहते थे कि बच्चों को आप बच्चों को छोड़ नहीं सकते हम इसी का ही लिखापढ़ी करवा ली थी बच्चों को नहीं छोड़ दिया का विवाह किया था कि कोई एक तो मुझे एक्स्ट्रा हुई थी 2002 में और 2005 में 2003 दोनों बार वापस कर दिए थे संपर्क में थी पहले से। कोई संपर्क नहीं पहले से कोई संपर्क में नहीं थी आपके घर में बेटा पहले विवाह से हुआ। फर्स्ट जो आपका प्रथम विवाह हुआ था, उस टाइम पे विवाह में आपके साथ में जो है, जो आप लोगों का विवाह हो रहा था, उस समय मजाक की शक्तियों ने फेरा ले लिया है पहले विवाह के टाइम, और वो अभी तक आपके घर में ही है। पहला चीज आपका रोग का है, ठीक है, जिन्न आ रहा है आपके यहाँ पर, और ये मजाक का जिन्न है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको पकड़ा हुआ है, वो विवाह के टाइम पे फेरा ले लिया है। हाँ, ये क्या होता है, जैसे जो ब्राह्मण रहते हैं, अगर वो बराबर से दिग्बंधन वगैरह नहीं कर पाते हैं, या फिर आप लोग जल्दबाजी में उनको कुछ बोले होंगे कि ये विधान मत करो वो विधान मत करो, क्योंकि विवाह का जो रहता है, जो यज्ञ में देवता बुलाए जाते हैं आपका बंधन करने के लिए इत्यादि, श्रीहरि, हाँ, तो वहां पर मिस्टेक हुई है, ठीक है, और तब से वो बैठी है, वो शक्ति जो है वो तभी से बैठी हुई है। तेरा रहे या नहीं रहे, विवाह में जो भी कर रहे थे उसमें वो विवाह बंधन में आ गई, बस जरूरी नहीं है तेरा ही होगा, परंतु आपका जो भी प्रोसीजर है विवाह का उसमें वो आ गया। आपका विवाह पहले, पूर्व वाला विवाह पहले कब विवाह के समय पे आती है, जो शक्ति जो आई हुई है ना, ये विवाह करती है, इसका जैसे शक्तियों का आने का मार्ग होता है, तो ये विवाह के बंधन में आती है शक्ति जो आपके यहाँ पे आई है, ठीक है। कब किया आपने पूर्व पहला विवाह? फिर कैसे चली शादी, कैसे चली? मतलब बीमार हो रही थी मतलब तेज जवाब होना घर में जाकर बैठ जाना बहुत अच्छा नहीं, ठीक है, मतलब ठीक है, दो बेटियाँ हुई ठीक है, उसको फिर जो दूसरी बेटी हुई उसके बाद में फिर वो बीमार होने लगी किसी को जी, करीब 1.5 साल बीमार रही, दवाई वगैरह खाती में चली गई। स्त्री शक्ति थी उसके ऊपर, और इसीलिए फिर उसने, वो कोई स्त्री को अन्य स्त्री को नहीं रखती है, इसलिए बार बार आपके विवाह टूट रहे, कुछ ना कुछ कारण करके। बढ़िया हुई, बच्चियाँ बड़ी हुई, बड़ी वाली बेटी को इसी बात में उसकी शादी हुई, बाद में वो अचानक ही पूरा मतलब मेरे अगस्त में होने लगी, बड़ी वाली बेटी अभी पुणे में है, ठीक है, अपने घर में, वो भी बहुत बाद में बहुत प्रॉब्लम की, मतलब उसके बाद पापा प्रोग्रेस कर रहे हैं, पापा ये की पापा वो की, जबकि हम ही पाले पड़े उसको बड़ा की, मुझे बहुत सारी शिकायत अभी भी है, पहले भी बातें कम करती है। छोटी वाली बेटी मेरे साथ में तो घर में एक छोटी सी मतलब मतलब जैसे मैं नहाने गए हूँ, छम छम की आवाज़ आती है, एकदम लाइट एकदम
एकदम मतलब लाइटली छम छम की आवाज आती है, तो ऐसे लगता है कोई फायर चल रही है। कई बार मैं बड़ी 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 आवाज देता हूँ, किसी इधर हो रही हो गया या यहाँ पे हो गया, ऐसा उसको बोलता हूँ मैं। तो क्यों होता नहीं है, अक्सर दिन में शाम को सवेरे कभी भी ऐसा होता है, हल्का हल्का वही तो ये बता रही है। नुकसान मुझे कुछ हो, मतलब ऐसा कुछ ये नहीं होता। स्त्री शक्ति आई है आपकी पत्नी के ऊपर सवार होके, अच्छा। पहली पत्नी। और फिर वो अगर नकारात्मक स्त्री शक्ति रहती है, वो किसी को रखने नहीं देती, कोई भी स्त्री को, पुरुष को पकड़ लेती है वो। अभी तो कोई है नहीं। तो इसीलिए नहीं है ना, वो रहने नहीं देगी, रहने नहीं दे रही। वो रहने नहीं देती है, वो स्वयं आपका वो जो शक्ति है, शक्ति की बात कर रही हूँ मैं, अच्छा। जो नकारात्मक शक्ति है, जिसको आप पिशाच, चुड़ैल, डायन, जो भी भगवान, जिन्नानी, जिन्नानी, मुस्लिम मतलब मजार की शक्ति, अच्छा। वो है। और वो फिर किसी को नहीं रहने देती, कोई भी अन्य स्त्री को नहीं रहने देती है, इसीलिए आपको बिना स्त्री के रख दिया। और वही है आपके इसमें जो छमछम आवाज आ रही है, वो वही है। कोसी का हालांकि शायद मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम मेरे को नहीं हो रहा है, ये पैर का भी, ये फरवरी थोड़ा पैर का प्रॉब्लम से बढ़ गया है। जी जी था फरवरी का, जी। तो हल्का फुल्का था, इतना ज़्यादा नहीं, फरवरी में थोड़ा कुछ करी वगैरह आई थी पैर में, ये प्रॉब्लम बढ़ गया। मेरी क्या क्या थी? आर्थिक परेशानी चल रही है, हाँ है ना, हाँ। और काम धाम जो है वो बराबर से नहीं चल रहा आपका, लिखा हुआ पहले से बच्चे में सर। और ये जो मूल है, वो मूल सब चीजों का कारण आपकी वो शक्ति ही है, जिसके कारण से आपका सब चीज वो बिगाड़ के रख रही है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा बेटा। और दूसरा आपकी कुल देवी भी रुष्ट आ रही है, तो उनके लिए क्या कर रहे हो आप? हाँ, वो भी जब से पता चला हमारी कुलदेवी कौन है, तब से पूजा वगैरह करता हूँ। कब पता चला? ये तो 1 साल करीब हुआ होगा, 1 से 1.5 साल। इसीलिए वो लेके आई यहाँ पर, इसीलिए वो लेके आई यहाँ पर, अच्छा। है ना। तो क्योंकि कम से कम सेवा तो करने पहले लगे। पता नहीं था आपको कौन कुलदेवी, इसीलिए क्योंकि वो अभी भी रुष्ट है, वो अभी भी रुष्ट है आपसे, तो आप उसकी सेवा करो बढ़िया से। साल में एक, जैसे उनको बोला साल में एक दिन बलि उसको अवश्य देना। हाँ, बलि देना चाहिए। उसमें क्या खाते हो? नहीं खाते ना, तो भी कोई बात नहीं है, दूसरे लोग खाते हैं, बलि देना, और वो दूसरों को दे देना जो खाते हैं। बलि का ऑप्शन नहीं है, बलि का कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर समझो आप वेज खाते हो, आपको पूरे 2 महीने 3 महीने भूखा रखा जाए और उसके बाद आपको रोज मांस ही दिया जाए, तो खाओगे क्या? तो उसी प्रकार से देवियां जो होती हैं वो प्योर कार्निवोर होती हैं, उनको हमारे खीर देने से, हमारे मावा मिष्ठान देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो केवल बलि देती है, जो उग्रा रहती है, जो उग्र देवियां रहती हैं। और जो कृपा करती है वो उग्रा ही करती है, सौम्या कभी कृपा नहीं करती। ठीक है, आपकी परेशानी लिखी थी, आपके विवाह के समय क्या हुआ वो भी चीज आपको बता दी गई। मूल आपकी 2 समस्या, ये शक्ति और कुल देवी, इनके कारण ही आपके घर में समस्या आ रही है, कर्ज इत्यादि की दिक्कत हो रही है, तो कर्ज से हो रही है। ठीक है, शक्ति बंधन होने की बात कर सब कुछ है, वो शक्ति कर रही है। आपके पैर का जो भी जो दिक्कत है ना, लड़कियों में जो सामंजस्य नहीं हो रहा, उसमें बार बार झगड़े, घर क्लेश हो रहा है, पत्नियों को टिकने नहीं दे रही, सब यही शक्ति की वजह से हो रहा है। और अगर ये शक्ति रहेगी तो किसी भी घर की कुलदेवी उस घर में वास नहीं करेगी। तो शक्ति का तो बंधन कर, शक्ति का बंधन होता है। आप पेशी करिए तो फिर शक्ति का बंधन हो जाएगा। इनकी क्रिया का दृष्टि वैसे तो रहेगा, परंतु आप कुछ क्रिया कर सकते हो या फिर पेशी करेंगे? 21 पेशी करनी रहती है, क्रिया करेंगे तो 7 पेशी रहती है। क्रिया का आदेश रहा तो 7 पेशी रहती है। ठीक, जो बैठता है ये क्या पहली शादी के समय ही ये प्रॉब्लम चालू हो गया था क्या? पहले से, इसीलिए तो आपकी उसके पापा तो करते रहने वाले थे, वही तो बताया कि तंत्र मंत्र वाले थे ना, आपको बताया, इसीलिए स्पेसिफिकली मैंने बताया कि ये शक्ति शादी में आती है। सब शक्तियों का प्रकार रहता है कि किस प्रकार चलती है। क्या किसी ने उसको मतलब भेजा गया था उस समय, या वो अपने आप ही ऐड हो गया? उनके घर में पहले से ही चल रहा है। जो छोटे तांत्रिक रहते हैं, छोटे नहीं, कोई भी तांत्रिक, कोई भी तांत्रिक कोई रहे, भी तांत्रिक अगर पूर्ण रूप से अगर अच्छे से विधि विधान से नहीं करते हैं तो अन्य शक्तियां लेके घूमते हैं। इसीलिए आप देखोगे तांत्रिक ज्यादातर संपन्न नहीं होते, सब ऐसे ही लेके संपन्न नहीं रहेंगे, अकाल मृत्यु मरेंगे, अकाल मृत्यु मरेंगे, उनकी ये ऐसी एकदम तय रहता है। क्योंकि ये लोग शक्तियां जो है, आप अनायास की शक्तियां पकड़ोगे, बिना विधानों के जाओगे, बिना दैवी विधानों के जाओगे तो नकारात्मक चीजें होंगी। हमारे यहाँ पे देखिए, आप सब नियम एकदम स्ट्रिक्ट है, उसी नियम पे चलना है। जिसको कृपा पानी है उस नियम पे चलो, कृपा ले लो,
पर ये लोग क्या करते हैं कि हाँ किसी ने ज्यादा पैसा दे दिया, ये ऐसे घुमा लो वैसे घुमा लो, घूमता नहीं है विधान, ये सब दैवी विधान है सब। ठीक है, सब उसी का रहता उसी है। के कारण आ रहा है, और उसकी मृत्यु भी उसी से हुई, उसी से हुई। इसीलिए तो मैं पूछा आपके ये नहीं है, ठीक है उनकी और सोचिए आप भूत भोगी आपने देखा कि सब चीज चलते चलते कैसे हटा देती हैं ये लोग। मतलब एकदम देखते देखते एकदम सूख गई, मैं वही समझ नहीं पा रही थी गई क्यों गई, ट्रीटमेंट सारा करा रहे। और फिर लास्ट में जब हम वहाँ पे थोड़ा सा जो लोग जानते वगैरह है ना, उन लोगों के पास ये ले जाता फिर थोड़ा सा आइडिया लगा कि वहाँ से कुछ मतलब कि हाँ वहाँ से फिर लगा कि यहाँ से कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अब तो बेमतलब मारा गया, मैं तो बेमतलब मारा गया ना, उसमें मेरा तो कोई रोल ही नहीं था उसमें। अगर बीच में जब वो जीवित थी, जैसे आपका विवाह हुआ तो जीवित जब तक थी वो, तब तक आप कोई दरबार वगैरह में गए होते तो ये शक्ति आसानी से पकड़ में आई थी हिंदू गुरुओं की। सच्चे दरबार मिलते कहाँ है, लोग तो दरबार खोल के बैठे हुए हैं, अपना अपना मेन वही है कि देखिए धर्म और धर्माभास दोनों साथ साथ चलते हैं। वहाँ तक पहुँचने की नौबत तब आती है कि जब सब कुछ बिगड़ जाता है, उसके पहले आदमी दवा वगैरह डॉक्टर, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा हॉस्पिटल था जहाँ सारी ट्रीटमेंट वगैरह हो रही थी, सब स्पेशलिस्ट थे, कहीं कुछ दिक्कत नहीं। वो तो मैं फंस गया इसलिए क्योंकि वो जो सेकंड डॉक्टर हुई थी तो दवाइयाँ खाती हुई थी, कोई दवाइयाँ फेंक देती थी। तो फिर एक डॉक्टर की नर्स ने जाकर डॉक्टर को बताया कि मुझे ये दवाइयाँ नहीं खा रही, पेशेंट दवाई नहीं खा रहा है, मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि उसकी जो शरीर को खुद ही ठीक मेडिकल बुक है कि मेडिसिन नहीं खा रही तो उसकी प्रॉब्लम हो तो हॉस्पिटल जिम्मेदार नहीं। तो उसके चलते फिर मेरे को कोई एक्शन नहीं हुआ। अगर सपोज आगे के पास रही मेरे ऊपर कि वो घर में डेथ नहीं हुई, हॉस्पिटल में डेथ हुई, घर में होगी तो मैं पता नहीं क्या होता, या कुछ और भी होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। नहीं वो उच्चाटन में रखती है बेटा, क्योंकि उसका उद्देश्य यही रहता है कि आपको आइसोलेट करके रखना चाहती है, अलग अलग रखना चाहती है, ताकि वो पूरा आपका भोग कर सके। उनका उद्देश्य वही रहता है, और एक छोड़ के दूसरा पकड़ती है। ऐसा नहीं रहता कि कोई मनुष्यों से प्रेम करती हो या जीवों से प्रेम करती हो, ऐसा नहीं रहता उनका। नहीं, वो तो उसके इसमें चली गई, शक्ति के बंधन में चली गई वो। अब क्रिया करना पड़ेगा बेटा उसके लिए फिर आपको। जो शक्ति मारती है, कोई भी शक्ति, वो जो भी रहता है वो लेके जाती है, वो उसके अधीन हो जाता है। ये नियम है तंत्र में। सारा चीज की है, बहुत दिक्कतें हुई हमको, बहुत सारी दिक्कतें की। जो बाद में फिर ये भी तो वो कोई बच्चों को मार रहा है कुछ कर रहा है तो मैं मना नहीं देता। चाहते तो वो अच्छी जिंदगी उनके साथ गुजार सकते थे, इनको बच्चों को इधर उधर करके, लेकिन गलतियाँ हैं एक तो हमको पहले दिक्कत तब हुई मेरे को जब इससे जो फर्स्ट डॉक्टर मेरी बड़ी हुई तो हमने बकायदा नहीं आया, बड़ी बेटी मेरी, छोटी बेटी डॉक्टर है मेरी, छोटी वाली डॉक्टर है। बड़ी बेटी जब मेरे होश में जाने लगी कि नहीं पापा ऐसे, पापा वैसे, पापा ये, पापा वो, तब मुझे लगा कि यार क्या हो रहा है, कोई जिंदगी तो मैं तुमको भैया 5-4 साल के तब से मैं तुमको अकेले पाल रहा हूँ, इसको टिफिन ले जाना, खाना बनाना, ड्यूटी करना, तो लास्ट में तुम मेरे ऊपर ब्लेम कर रहे हो। ये दिक्कत उसकी उम्र हो गई ना, ये जो है इनमें कोई दीन-ईमान नहीं रहता है, क्योंकि इनके संप्रदाय में समुदाय में ये सब पालन नहीं होता सब चीज। लड़कियों से तो वो समझती है कि किसी भी स्त्री के आप पास कैसे जा रहे हो, अरे वो आपकी बेटी है, क्योंकि उनका वो नहीं समझेंगे, वो उस बात को नहीं समझते। हाँ, वो वाले संप्रदाय में नहीं समझेंगे, क्योंकि उनमें तो वो कोई है ही कोई। हमारी कोई शक्ति रहेगी अपने मंडल की, हिंदू मंडल की, तो वो ऐसा नहीं करेगी। अपने में भी होती है वैसी शक्तियाँ, लेकिन वो बेटी के साथ, माँ के साथ, बहन के साथ आप रह रहे हो उसमें दिक्कत नहीं करती है। पर इनकी वाली जो रहती है वो किसी भी स्त्री के साथ नहीं रहने देती, इनका ये दिक्कत रहता है। ठीक है, चलिए सब चीज दिखा हुआ था ना आपका। ये कल से मुक्ति को मिल जाएगी, पेन करूँगी दे मैं फंसे जा रहा हूँ उससे। इस तरफ यकीन नहीं है ना, 40 साल नौकरी करने के बाद में अगर कोई दरवाजे आगे खड़ा हो रहा है बैंक वाला या कोई भी तो लगता है। पेशी करके आप पेशी और इसका बंधन करिए, जल्द से जल्द बंधन होगा तो उतनी जल्दी से आपका सारी चीज लाइन पे आएगी। ठीक है, तो शक्ति को थोड़ा सा निकाल दीजिए, हाँ जी, थोड़ा सा तो क्योंकि बहुत दिक्कत है। उसका पूरा वो चलेगा ना। आँख बंद करके देवी काली का ध्यान करिए। माँ काली जीभ निकाल के रखी, श्री हरि देवी कृपा करें, 45 कृपा करें, इसको निकाल के 154 डालिए।
57 हो गया